तो अब ऐसा लगता है कि भारत तेल के खेल को बदलने के लिए हाथ धोकर इसके पीछे पड़ चुका है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले पश्चिम बंगाल में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में और अब भारत के बिहार राज्य में भी कच्चे तेल और नेचुरल गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों के मामले में टहलका मचा दिया है। दरअसल अभी तक भारत भले ही अपनी तेल और गैस की जरूरत के लिए काफी हद तक दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है और दूसरे देशों से ही कच्चा तेल और नेचुरल गैस खरीदता है, लेकिन भारत की ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियां भारत के अलग अलग राज्यों में नए नए तेल के भंडार खोज निकाल रही हैं। और अब तो इस खबर ने सबको हैरत में डाल दिया है कि बिहार के भोजपुर में धरती के अंदर छिपे तेल और गैस निकालने की रिपोर्ट सामने आई ही है और बताया जा रहा है कि तेल के भंडार भी इतनी ज्यादा बड़ी मात्रा में है जो कि अगर धरती से निकलना शुरू हो गए तो बिहार को मिनटों में मालामाल बनाने की ताकत रखते हैं। आखिरकार पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे बिहार की धरती में एक और नई जगह पर कच्चे तेल की खोज हो चुकी है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, बात चाहे सुनहरे और चमकदार सोने की हो या फिर काले सोने की हो, इन दोनों के बेसकीमती खजाने तो भारत की धरती में मौजूद है ही, बशर्ते अभी तक कई ऐसी जगह है जहां पर यह खजाने मौजूद तो है, लेकिन वे जगहें एक्सप्लोर नहीं हो पाई हैं। आपको बता दें कि फिलहाल के समय में असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, इन छठियों राज्यों में अलग अलग तेल के कुएं मौजूद हैं, जहां से भारत की ओएनजीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज और अब तो नायरा एनर्जी भी ऑयल एक्सप्लोरेशन की फील्ड में उतर चुकी है। हमने अभी जिस ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी का नाम लिया वो वे कंपनियां हैं जो कि धरती से तेल निकालने का काम करती है। और फिलहाल में भारत के जितने कच्चे तेल के कुएं ऑपरेशनल है, उनमें से हर साल लगभग 30 मिलियन मेट्रिक टन क्रूड ऑयल निकाला जाता है। वर्तमान में भारत में 22 एक्टिव रिफाइनरीज हैं, जिनकी कुल रिफाइनिंग क्षमता लगभग 256 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है, जिनमें से तो 18 रिफाइनरियां पब्लिक सेक्टर में और 3 प्राइवेट सेक्टर में और एक ज्वाइंट वेंचर के रूप में काम कर रही हैं। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन रिफाइनरीज में जो कच्चा तेल रिफाइंड होता है, उसका केवल 15% हिस्सा ही भारत के अलग अलग राज्यों में मिले ऑयल ब्लॉक से निकल पाता है, और बाकी का जो 85% हिस्सा कच्चे तेल का है, उसे हम लोग सऊदी अरब, ईरान, इराक, अमेरिका, नाइजीरिया और रूस जैसे अन्य तेल उत्पादक देशों से इंपोर्ट करते हैं। क्रूड ऑयल को रिफाइंड किया जाता है तो डीजल, पेट्रोल, केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल और साथ ही जेट ईंधन, एलपीजी और प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स इन्हीं कच्चे तेल को रिफाइन करने के बाद हमें मिलते हैं। और इन सब की उपयोगिता कितनी ज्यादा है आप इसे भली भांति जानते हैं, क्योंकि ना तो बिना डीजल, पेट्रोल और जेट इंजन के कोई गाड़ियां और विमान चल सकते हैं, और ना ही ऐसा कोई घर होगा जिस घर में प्लास्टिक ना हो, बल्कि प्लास्टिक का उपयोग हर रोज किया जाता है, जिसके बिना ना तो हम पानी पी रहे हैं और ना ही किसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग प्लास्टिक के बिना कर पा रहे हैं। हमें तो लगता है कि जिस कपड़े को आप पहने हैं और जिस कुर्सी पर बैठे हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि उसमें प्लास्टिक का उपयोग ना हुआ हो। यहाँ तक कि आपका ध्यान इस बात पर जाए या ना जाए, लेकिन आप जिस डिवाइस में इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें भी प्लास्टिक का उपयोग हुआ है। हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल से जो उत्पादन प्राप्त होते हैं, उनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता और वह सभी हमारे जीवन के अभिन्न अंग बन चुके हैं। अगर आप इस बात को नहीं सोच पा रहे हैं तो हम आपको यह भी बता दें कि जो डामर होता है जिससे सड़कें बनाई जाती है, इसको भी क्रूड ऑयल से ही रिफाइंड करके निकाला जाता है। यानी कि हम कच्चे तेल से अपना पीछा तो नहीं छुड़ा सकते, लेकिन अगर इसका प्रोडक्शन हम खुद के देश में ज्यादातर इलाकों से निकालने लगे तो हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर खत्म हो जाएगी और भारत की मजबूरी का कोई फायदा नहीं उठा सकेगा। फिलहाल के समय में भारत के द्वारा इसी क्षेत्र में एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं, और इसी क्रूड ऑयल को जहां हाल ही में उत्तर प्रदेश की धरती में ओएनजीसी ने खोज निकाला और उसकी खुदाई का काम पूरा होने वाला है, वहीं अब यह खबर भी निकल कर आ रही है कि जिस धरती में आर्यभट्ट ने जन्म लेकर जीरो की खोज की, अब वही बिहार की धरती काला सोना उगलने जा रही है, जो कि भारत को इस मामले में मालामाल बना सकती है। क्योंकि बिहार में कच्चा तेल और सोने के भंडार पाए जाने की शुरुआत आज से कुछ साल पहले साल 2022 में हुई। उस समय भारत की जो दिग्गज ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कंपनी ओएनजीसी है, इन्होंने अपने सर्वेक्षण के जरिए यह अनुमान लगाया कि बिहार के बक्सर जिले में गंगा नदी के बेसिन में करीब 52 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में तेल भंडार होने की संभावना है, जबकि वहीं बिहार के समस्तीपुर में भी करीब 308 स्क्वायर किलोमीटर तक के एरिया में कच्चे तेल पाए जाने की संभावना जताई गई। ओएनजीसी को इस बात की पूरी आशंका लग गई थी कि यहां पर तेल पाए जा सकते हैं, तो इन्होंने पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस का आवेदन कर दिया। ओएनजीसी को बिहार की खुदाई करने का अप्रूवल कुछ साल पहले ही दे दिया गया था, लेकिन शायद ओएनजीसी भी सही मौके का तलाश कर रही थी, और जब हाल ही में यूपी के बलिया और बदायूं जिले में कच्चा तेल निकलने की खबर आ रही है, तो वहीं अब बिहार में बड़े कच्चा तेल भंडार पाए जाने की खबर सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि ओएनजीसी जल्द ही इसकी खुदाई करने की तैयारी बना चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आखिरकार यहाँ पर कच्चे तेल और नेचुरल गैस का भंडार पाया गया, तो इससे भारत का क्या फायदा होगा। तो इसके लिए आपको बता दें कि पहली बात तो फायदा यह होगा कि जो हमें क्रूड ऑयल की सप्लाई रूस, सऊदी अरब और अमेरिका जैसे देशों से लेना पड़ता है, इसके लिए हमें इन देशों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, और चाहे कोई देश हमें सप्लाई करें या ना करें, हम खुद ही सस्ते दामों में क्रूड ऑयल निकाल पाएंगे, जिसे हम खुद की रिफाइनरी में रिफाइन कर सकते हैं। और इससे भी बड़ा फायदा हमें नेचुरल गैस से होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ पर कच्चे तेल के साथ साथ नेचुरल गैस के भी बड़े भंडार मौजूद है।
और नेचुरल गैस की क्या इंपॉर्टेंस है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसी नेचुरल गैस को रिफाइन करने के बाद हमें सीएनजी और एलपीजी जैसी गैस प्राप्त होती है, जहां सीएनजी को गाड़ियों में यूज किया जाता है और डीजल पेट्रोल की गाड़ियां धीरे धीरे सीएनजी पर शिफ्ट हो रही हैं और वही एलपीजी का उपयोग आग जलाने के रूप में किया जाता है। और ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में एलपीजी का गैस सिलेंडर ना हो। और आपको बता दें कि भारत न सिर्फ अपने उपयोग के लिए एलपीजी गैस यूज करता है, बल्कि भारत नेचुरल गैस को रिफाइन करके इतनी ज्यादा एलपीजी गैस बनाता है कि हर साल भारत के द्वारा लगभग $437 मिलियन की एलपीजी का एक्सपोर्ट भी किया जाता है, जिसमें भारत अपने सभी पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, ओमान और मालदीव को इसकी सप्लाई करता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि भारत की यह इंडस्ट्री भी काफी हद तक आगे बढ़ती जाएगी। और साथ ही भारत ने जो तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का सपना देखा है, वह भी तय की गई समय सीमा से पहले पूरा होता हुआ देखा जा सकता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि ओएनजीसी को बिहार की धरती से कच्चे तेल को निकालने में सफलता मिल पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री